ओ गॉड, आइए हम सब अपने हाथों को ऊपर उठाएं और परमेश्वर को अपने सामने लाएं। परमेश्वर का आत्मा हमें एक कर दे इस जगह पर। In the name of Jesus, सब जन यीशु के लहू की जय बोले लो। Come on, speak out, 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 in the name of यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। बच्चे बड़े सब जन बोले यीशु के लहू की जय। यीशु मसीह का लहू आपको घेर ले, यीशु मसीह का लहू आपको कवर करे, यीशु मसीह का लहू आपको कवर करे। Holy Spirit, come in our midst, come in our midst, हमारे बीच में आ। Holy Spirit, come in our midst, come in our midst, हमारे बीच में आ। Shall we give a clap offering and welcome Holy Spirit? As I said कि आज का वचन जो है प्रोफेटिकल है। आमेन। क्या है? प्रोफेटिकल। सब जन बोले प्रोफेटिकल। क्या होता है प्रोफेटिकल? भविष्यवाणी वाला वचन है। I am not a prophet, but the word of God itself is a prophet. परमेश्वर का वचन अपने आप में क्या है? भविष्यवाणी है। हालेलुया। सो जो आज हालत है, विश्वास करें ये हालत आपकी बदलने वाली है। You need to believe on the word of God and the word of God can change the life. आपको परमेश्वर के वचन पे यकीन करना है और परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ को बदलने में सक्षम है। वो काबिल है। Whether you believe me or not, आप मुझ पे विश्वास करें या ना करें, पर आप परमेश्वर के वचन पे पूरा करें। हालेलुया। याना मंदिर से अपने साथी को कहें परमेश्वर आपको प्यार करते हैं और हम सब मिलकर अपना वातावरण बदलने जा रहे हैं, अपने चर्च को बढ़ाने जा रहे हैं, अपने बिल्डिंग को ऊंचा करने जा रहे हैं। रामासाला मखंडे एक ईंट के ऊपर एक ईंट और आ रही है। आप समझ रहे हैं? एक ईंट के ऊपर एक और ईंट आ रही है। यू विल सी इन द कमिंग टाइम कि लोग बढ़ रहे हैं। हालेलुया। एक ईंट के ऊपर एक और ईंट। आप समझ रहे हैं? एक ईंट के ऊपर एक ईंट मतलब आपके ऊपर एक और साथ में। God is bringing new souls through you. खुदावन नई रूहों को आपके द्वारा झुंड में शामिल करेगा और इसमें आपने पूरे हृदय के साथ जुड़ जाना है। Now let us come to the word of God. और हम इस वचन में आज चलेंगे द बुक ऑफ
एक्लेसियास्टिस सपोपदेशक की पुस्तक में चलेंगे। Book of Ecclesiastes, chapter 3, verse 3. सपोपदेशक की पुस्तक। किसी के पास माइक हो, माइक यूज करिएगा। और सपोपदेशक 3 की 3 और 3 की 15। पहले 3 की 3 रीड आउट प्लीज। घात करने का समय घात करने का समय और चंगाई करने का भी समय, चंगा करने का, दान देने का बस बस समय, बस 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 घात करने का समय और चंगा करने का भी समय। हाथ उठाएं और बोले परमेश्वर धन्यवाद इस वचन के लिए। मुझे नहीं मालूम मैं इस काबिल हूँ या नहीं, पर आपका वचन काबिल है किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को बदलने में। आमेन, हालेलुया। बोलिए चंगा करने, घात करने का समय और चंगा करने का समय। पहले क्या आया है, फिर क्या आया है, लेट अस प्रे। मेरे साथ बोलिए डियर जीसस। इससे पहले कि हम वचन को सुने, मैं अपनी हृदय रूपी भूमि को आपके वचन रूपी हल चलने के सोमती। हे पवित्र आत्मा, मेरी मदद कर ताकि मैं आज चंगा हो जाऊं। ओ यीशु के नाम में ऐसा हो जाए। प्रभु, इस वचन के विरोध में किसी भी प्रकार की काम करने वाली अंधकार की शक्ति खुदावंद यीशु मसीह के नाम से बांधी जाए। Oh, we bind all the evilish and devilish things in the name of Jesus. Shall we all say amen? Once again, shall we all say amen? Hallelujah. So हमने पढ़ा है घात करने का समय है और चंगा करने का, बोलिए घात करने का समय और चंगा करने का समय। घात करने का समय और सो घात करना, नुकसान करना, नष्ट करना, ये किसका काम है? डेविल का, शैतान का, राइट। अगर हम यूहन्ना 10:10 देखें, निकालना नहीं, मैं जुबानी पढ़ूंगा समय बचाने के लिए। वहां लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं आता परंतु चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। सो एक साइड एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है जो चोरी करने आता है, घात करने आता है और नष्ट करने आता है। यानी कि चोरी होने का एक समय है, सपोपदेशक में ही लिखा है। गुम होने का समय है और मिलने का समय है। एक बार मैं एक परिवार में चला गया, वहां पर प्रार्थना कर रहा था। वहां एक बहन थी, उसकी एक बाली गुम हो गई सोने की। वो बड़ी परेशान थी, कम से कम 4-5 दिन से वो परेशान थी और उसने अपने डर के मारे अपने पति को नहीं बताया कि मेरी सोने की बाली गुम गई है। तो जैसे मैं वहां पहुंचा तो वो कहती है पास्टर जी एक बात बतानी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही पास्टर मेरी बाली गुम गई है, मिल नहीं रही। मैंने कहा कौन सी? सोने की। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आपने ढूंढ ली सब जगह? कहती पास्टर सब जगह ढूंढ ली है, नहीं मिल रही। और मुझे डर लग रहा है मेरे पति ने पूछ लिया तो मुझे मार पड़ेगी। मुझे तुरंत सपोपदेशक 3 अध्याय मेरे माइंड में आया और मैंने कहा देखो लिखा है गुम होने का समय है और मिलने का। कहो आमीन,
आमीन, आमीन। हालेलुया। इससे पहले कि इस गवाही को मैं आगे ले जाऊं, मैं चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि आपका कुछ भी आत्मा में, शरीर में, प्राण में कुछ गुम हुआ है, यीशु मसीह के नाम से वापस मिल जाए। हालेलुया। और वो आ रहा, that is coming to you in the name of Jesus. It is coming. Hallelujah. हालेलुया। किसी का कुछ गुम हुआ है, किसी का कुछ गुम हुआ है, आपको वो मिलने वाला है। You are going to get that back. किसी का कुछ गुम हुआ है, वो मिलने जा रहा है। इस गवाही को सुन लो। उसमें क्या हुआ, जैसे मैं वहां पर पहुंचा, उसने बोला पास्टर जी मेरी बाली गुम हो गई है, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है। मैंने उन्हें सबोपदेश की आयत बताई। मैंने कहा परेशान मत हो, दुआ करते हैं। मैंने कहा पिता तेरे वचन में लिखा है गुम होने का समय है और मिलने का, तो अगर लिखा है गुम होने का समय तो गुम हो गई, वो लिखी हुई बात पूरी हुई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। गुम होने का समय मतलब चीज गुम हुई, इसका मतलब लिखी हुई बात पूरी हुई, करेक्ट। और अगली लाइन क्या थी, मिलने का, इसका मतलब वो बात अभी पूरी हुई नहीं है, वो होनी है। तो मैंने कहा ये वचन पूरा होने वाला है। हालेलुया। एग्जैक्ट आफ्टर द मीटिंग, जैसे दुआ खत्म हुई और वो अपने बेड पर से उठी, दरवाजे पे आई, क्या देखती है कि दरवाजे के पास वो बाली पड़ी। 5 दिन से झाड़ू लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई और उसने कई तरीके यूज किए, बट क्या इसमें कोई मेरा रोल था? नहीं, इसमें रोल परमेश्वर के वचन का था और आपकी लाइफ में भी रोल परमेश्वर के वचन का। आमीन। मनुष्य क्या है कि किसी को कुछ दे, सिर्फ वचन पूरा होता है। और आज मेरी दुआ है कि 3 का 3 भी आपके लिए पूरा हो जाए। हालेलुया। आवाज गुम हो गई है, वापस आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी गवाही को शैतान ने चुराया है, छीन कर वापस ले गए यीशु मसीह। और मैं दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा आपके इस काम में आपके साथ हो जाए, ताकि आपको आपका परमेश्वर पर घमंड करना एक बहुत बड़ी गवाही बन जाए। आप दूसरों को बता सकते हैं कि हम एक जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हालेलुया। आपका कुछ खोया है वो मिल रहा है। किसी की मेमोरी लास्ट हुई है, गुम जाते, रमसकंड नमस्ते के कमिंग बैक इन द नेम ऑफ जीसस। वापिस आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, उनको समझ नहीं आती, याद नहीं रहता। ओ प्रभु के नाम से वापिस आ रही है वो। आप कुछ चीज रखकर भूल जाते हैं, वो चीजें वैनिश हो रही है यीशु मसीह के नाम में। रिपोशा का लमा से रेमेशा वापिस आ रही है। दिस इज नॉट बिकॉज आई एम स्पीकिंग, दिस इज बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज सेइंग। ये इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूं, ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है गुम होने का समय है, मिलने का समय है। और लिखा है घात होने का समय है, चंगा होने का भी समय है। हालेलुया। होली स्पिरिट आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेंगे। आमीन। दिस इज ओनली बाय द फेथ। नाउ अब इस चीज को थोड़ा सा और गहरे में देखने के लिए कि आप इस वचन को जब आप सुन रहे हैं, आप इसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। कितने लोग चाहेंगे, अप्लाई करना चाहेंगे, अप्लाई में लागू करना चाहेंगे? कितने लोग हाथ ऊपर करो ना ऐसे। यस, इसका मतलब होता है 50%। इसका मतलब होता है कितना? हालेलुया। याद रखिए, आई एम नॉट ए प्रॉफिट,
but the word of God itself is a prophet. मैंने किसी मीटिंग में कहा था, the greater prophet is a Holy Spirit. Amen. Amen. The greater and the greatest prophet कौन है? The greatest apostle कौन है? सबसे बड़े apostle कौन है? Come on, कौन है? Holy Spirit, you are the master of the world. पवित्र आत्मा, आप संपूर्ण संसार के प्रेरित हैं. आमेन. संपूर्ण संसार के प्रेरित हैं. कहो कहो पवित्र आत्मा. आप यकीन जानिए, जब आप मेरे साथ एक होंगे इस वचन में, आप जब मैं बोल रहा हूं, आप उन चीजों को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में. मैं अपनी खूबी लियाकत के साथ यहां नहीं बैठा हूं. आई एम सिटिंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड. प्रभु के अनुग्रह के साथ बैठा हूं. हालेलुया. 3:15 पढ़कर देखिए. सबोपदेशक 3:15. टेक योर माइक प्लीज. Mic. Take your mic. Use your mic. जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका, जो कुछ हुआ वैसे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है हाँ वह हो भी चुका है, वह हो भी चुका है. और परमेश्वर बस. दोबारा से रिपीट करें उस लाइन को. जो कुछ हुआ सब जन बोलें. वह इससे पहले भी हो चुका, इससे पहले भी हो चुका, जो होने वाला है वह हो भी चुका है. हो भी चुका है. Oh God. Oh God. जो हुआ, जो कुछ हुआ वह पहले भी हो चुका है. देखिए, आपके साथ कुछ घटना घटी होगी, आपके साथ कुछ गलत हुआ होगा किसी न किसी समय में, और उसमें से कुछ अभी तक जुड़ा हुआ है गलत. हाँ या ना? हाँ या ना? देखिए, आराम से सुनिएगा, समझिएगा, आप समझ जाएंगे, और पवित्र आत्मा हमारी मदद करे इस बातों को समझने में. बोलो आमीन. देखिए, आपके साथ किसी समय में कुछ गलत घटा है, राइट? और जो गलत घटा वो या तो पूरे का पूरा या थोड़ा सा कुछ साथ में अभी तक चिपका हुआ है. स्टिल यू आर वॉकिंग इन दैट सेम प्रॉब्लम. अभी भी आप उसमें जूझ रहे हैं. यस? हाँ या ना? ठीक है. इसका मतलब जो कुछ हुआ वो पहले भी. ये जो बात आपके साथ हुई है, सब जन बोले प्री प्लान्ड. बोलो प्री प्लान्ड. पहले से सुनिश्चित किया हुआ, पहले से योजनाबद्ध. इसका मतलब आपके साथ जो कुछ हुआ है वो अनोखी बात नहीं हुई, ये पहले से डिजाइन था. हेलो. इसका प्रूफ चाहिए? हाँ, जो आपके साथ हो रहा है ये कोई अनोखी बात नहीं है. हाँ, लिखा है पहला पत्रस 4:12 में, हे प्रियो, ये जो दुखी रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में परखने के लिए भड़की है, इसे जानकर हैरान ना हो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है. कौन सी बात? अनोखी मीन हैरान करने वाली, नवा कुछ नहीं है. ये पहले से डिजाइन था, प्लान था. इधर सुनिए, आप लोग मसीह के पीछे चलेंगे और मसीह के कारण सताए जाएंगे. किन बातों के कारण सताए जाएंगे? ये एक प्लान था. कौन सी चीजें आपके ऊपर हैवी होंगी, किस चीज से आप कितने साल तक उस समस्या से जूझेंगे, इट वॉज ऑल रिटन एंड प्लान्ड. मैं आपको इस तरह से एग्जांपल देता हूं, बड़े ध्यान से सुना. ये जो जादूगर लोग होते हैं, ये लोग क्या करते हैं?
जिंदगियों को 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, उम्र भर के लिए बांध देते हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, किसी को 40 साल बीमार रखना है तो 40 साल का पीरियड लिखकर, उसके नाम लिखकर, 40 साल लिखकर, और कौन सी बीमारी, वो 40 साल तक उस बीमारी में रहेगा। समझ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो उसको तो पता ही नहीं होता, लेकिन ये प्लान जो उसके ऊपर घात हुआ, जादू हुआ, 10 साल बीमार रहा, ठीक है, 12 साल से बीमार है, 13 साल से हर्निया की प्रॉब्लम है, या कैंसर है, या कुछ भी है, व्हाटएवर, ये जो हुआ, ये जो घात हुआ, हमला हुआ, ये पहले से था, क्योंकि जो कुछ हुआ वह पहले भी हो चुका। मतलब स्पिरिट वर्ल्ड में ये घटना पहले से हो चुकी थी कि आपके साथ ये होना है। क्या आपको याद नहीं है कि यीशु ने कहा था कि तुम सताए जाओगे? किसको याद है? कहा था या नहीं? क्या यीशु ने कहा नहीं था कि लोग तुमसे मेरे नाम के कारण नफरत करेंगे? कहा था या नहीं? हाँ या ना? लोग तुमसे वैर करेंगे क्योंकि उन्होंने तुमसे पहले मुझसे भी वैर किया था। और यीशु ने चेलों को कहा, मैंने तुम्हें इसलिए ये बातें पहले से बता दी ताकि तुम्हारा विश्वास जाता ना रहे और तुम कमजोर ना पड़ जाओ। आमीन, हालेलुया। सो जो कुछ हुआ है ये सुपरनैचुरल वर्ल्ड में पहले से हो चुका है। लेट मी एक्सप्लेन यू। जरा मेरे साथ आत्मा में आ जा, आत्मा में एक हो जाए, मुझे देखें, सामने ध्यान रखना। देखिए, आप शरीर में हैं और स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मिक दुनिया में आपके लिए कुछ हुआ है। बड़े ध्यान से सुनना। आप शारीरिक दुनिया में हैं और आत्मिक दुनिया में आपके लिए कुछ हुआ है। कब? जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। तो पैदा भी नहीं हुए थे का मतलब जब आप मां की कोख में थे। ठीक है, समझ आ रही है? और जब आप अपनी मां की कोख में थे, आपके साथ ये बीमारी, ये तकलीफ, ये परेशानी, ये जोड़ दी गई। आप ध्यान से सुनना। कई बच्चे मां की कोख में होते हैं और उनके ऊपर जादू किया जाता है कि ये बच्चा पैदा हो, पर पैदा होते मर जाए, ठीक है, या मिसकैरेज हो जाए। आप समझ रहे हैं? ध्यान से सुन रहे हैं ना? ओके, लिसन। इसका मतलब मां की कोख से नुकसान जो है, घात करना तय हो गया। सुन रहे हैं? नंबर 1। अब कुछ लोग अभी कई मां की कोख में नहीं आए होते, उनके ऊपर पहले से वार किया जाता है, ये बच्ची जैसे ब्याई जाएगी इसके घर में हम औलाद होने नहीं देंगे। समझ रही? आंखें खोलो। ये लड़की ब्याई जाएगी, इसके घर में औलाद नहीं होने देंगे। अभी तो बेचारी ब्याई भी नहीं है और औलाद पहले रोक दी गई। आप सुन रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, अभी वो पैदा नहीं हुई, ये घर का कभी सुख नहीं देख पाएगी या देख पाएगा। ये घर गृहस्थी बसा नहीं पाएगी, ये इसका मकान नहीं बन पाएगा, इसको कभी कोई सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी। मतलब जन्म लेने से पहले कोख में और कोख में आने से पहले। आप समझ पा रहे हैं? मतलब सुपरनैचुरल वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में आपके ऊपर पहले से हमला किया गया। ठीक? हमने हैरान नहीं होना ये क्या हो रहा है, हमें ये जानते हैं कि ये पहले से तय था। हैरान ना हो, एमीना टेंशन लेके घबराओ और बोलो प्रभु क्या हो रहा है, प्रभु मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे पहले बोलो, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए हमें, हमारे प्रभु ने हमें पहले से बता दिया हुआ है। हालेलुया। अरे उनका क्या हाल होगा जिनको बेचारों को पता ही नहीं चलता। और सुनिए, हम में और बाकियों में अंतर यह है कि बाकी लोगों के ऊपर हमला होता है और वो हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो सुसाइड कर लेते हैं। आपने ऐसे कई
केसेस शायद सुने होंगे। हॉस्पिटल में से ऊपर की मंजिल में से कई लोग छलांग लगाकर मर जाते हैं, सुसाइड, बिकॉज वो हमला बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि उनको पता नहीं था। ये क्या, उनके लिए हैरानगी वाली बात थी। पर हमें कहा गया है हैरान ना हो। हेलो, हमें क्या बोला गया है? इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ अनोखा हो रहा है। हमारे लिए इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी परख हो रही है। हेलो, कितने लोग मेरे साथ हैं? क्या हो रही है? परख। आपका विश्वास परखा जा रहा है। लेकिन तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। हालेलुया। विश्वास के परखे जाने से क्या उत्पन्न होता है? अब विश्वास की परख कैसे होती है? हेलो, लिसन केयरफुली। विश्वास की परख कैसे होती है कि आप तो विश्वास कर रहे हो और आपके लिए हो नहीं रहा। ये है टेस्ट। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? आप विश्वास 100% कर रहे हो। आप बोलते मेरा खुदा जिंदा है, मेरा खुदा सच्चा है, मेरा खुदा सामर्थी है। आप विश्वास कर रहे हो, आपके विश्वास में कमी नहीं है, कमी नहीं है। यहां पर आप गलत नहीं है। अरे, आप क्वालिफाइड निकले कि आपको टेस्ट में बिठा दिया। सुन रहे हैं? आप काबिल थे कि आपको टेस्ट में बिठा दिया, और टेस्ट में जो बैठते हैं वो पास होके निकलते हैं। और कौन से वाले? जिन्होंने परीक्षा में तैयारी की होती है। टेस्ट में दो तरह के लोग बैठते हैं, दो तरह के विद्यार्थी। एक वो बैठते हैं टेस्ट में जिन्होंने बोला है कि हमारी तैयारी है, हमारी तैयारी है, पर होती नहीं। ठीक है, वो दूसरों की बेइज्जती या दूसरों के सामने अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए बोल देते हैं हमारी तैयारी है, पर वो तैयारी नहीं होती, वो पढ़ते नहीं है। ठीक है, उनके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। सारा दिन उनके पास बाकी सारे काम होंगे, पर पढ़ने के लिए उनके पास समय, बोल देंगे तैयारी है, पर जब टेस्ट की बारी आती है, परीक्षा में देते हैं, तब वो भूल जाते हैं कि मैंने क्या पढ़ा था, क्या कैसे याद है, फिर वो रह जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने तैयारी, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन जिन्होंने तैयारी की होती है, अगर वो बोल देते हैं हम तैयार हैं, वो क्या होते हैं? फेल होते हैं, पास होते हैं। इसलिए आपको तैयारी करनी है। आमीन। हेलो, क्या कर रही हैं? अच्छा, देखिए, आप तैयारी क्या कर रहे थे? आपको टेस्ट में क्यों डाला गया? क्यों? अगर हम अय्यूब की लाइफ की ओर ध्यान दें तो अय्यूब क्वालिफाइड था टेस्ट देने के लिए। वो पढ़ा लिखा था, वो आत्मा में पढ़ा लिखा था। सुनिए, मामूली लोगों का टेस्ट नहीं होता, मैं आपको बता दूं। साधारण लोगों के ऊपर परीक्षा नहीं आएगी। हमेशा जो हाई कॉलिंग वाले होंगे, ऊंची बुलाहट वाले, वो परीक्षा में डाले जाएंगे। आमेन। याद रखिए, जिनकी ऊंची बुलाहट है वो परीक्षा में डाले जाएंगे, क्योंकि ऊंची बुलाहट वालों का निशाना केवल जीसस है। ऊंची बुलाहट पाए हुए लोगों के सामने केवल जीसस है। ऊंची बुलाहट पाए वालों के लिए जीना भी मसीह और मरना भी मसीह है। ऊंची बुलाहट पाने वालों के लिए लाभ भी मसीह है, नुकसान भी मसीह है। ऊंची बुलाहट पाए हुओं के लिए नुकसान मायने नहीं रखता। उनको ये रहता है कि मेरे पास मसीह आना चाहिए, मसीह मिलना चाहिए, चाहे कुछ मिले या ना मिले। हालेलुया। When you have a Christ, एक साइड वर्ल्ड है, एक साइड वर्ल्ड है, दुनिया, ऐशोआराम, इज्जत, धन, दौलत, शोहरत, सम्मान। एक साइड मसीह है। तो इधर ध्यान दीजिएगा, आप किसको चुनेंगे? हाँ, कितने लोग मसीह को चुनना चाहेंगे? सोच के हाथ उठाना। अच्छा, दोबारा, कितने लोग मसीह को चुनना चाहेंगे? Oh God. देखिए, आपको मैंने नहीं हाथ पकड़ के मैंने उठाया, आपने अपना हाथ खुद उठाया। समझ आ रही ना? आपने चुनाव किसका किया? तो मसीह के कारण दुख सहना पड़ सकता है, पड़ता है।
हम अपने प्रोफेटिकल वचन के ऊपर आएंगे, पर पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ, ग्राउंड आपको समझा दो अंदर की। हालेलुया, आमेन। सो आपने किसको चुना है? तो मसीह कौन है? बोलो कष्ट। हालेलुया, ओह हालेलुया। किसको चुन लिया? आपने आग को चुन लिया, है ना? चलिए, ये अगर आग है तो ये पानी का दरिया भी है, बुझ भी जाएगी आग। डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। हालेलुया। यही आग लगाएगा और यही पानी डाल देगा, क्योंकि लिखा है जख्म भी मैं दूंगा, पट्टी भी मैं ही करूंगा। और मुबारक है वो जिसकी पट्टी खुदा खुद कर दे, और मुबारक है वो जिसको जख्म भी खुदा दे दे। ओह जीसस। अय्यूब की लाइफ में कष्ट आया। कितने लोग मेरे साथ हैं? इधर सुने, बात ना करें। आप लोग मेरे साथ है ना? अय्यूब के ऊपर कष्ट आया। अय्यूब क्यों? अय्यूब ने क्या पढ़ाई की थी? ध्यान से सुनना। उसने पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट लिए। उसके विषय कितने थे? जब से उसने यीशु मसीह को जाना, जानने से लेकर टेस्ट शुरू होने तक 4 सब्जेक्ट थे उसके लाइफ के। कितने? हमारी शुरुआत के कितने सब्जेक्ट होते हैं? 4। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस बाद में बढ़ते हैं। ठीक है, साइंस के आगे जाके टुकड़े हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, वो आगे बढ़ जाते हैं। बट मुख्य 4, राइट? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ठीक है, आगे बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब चलो बोलो बड़े टेस्ट आगे। बहुत सारे विषय, फिलॉसफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, बहुत सारे, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे हैं। चलिए वापस आए। तो 4 मुख्य सब्जेक्ट थे। अय्यूब के 4 सब्जेक्ट थे और उसने 4 सब्जेक्ट के ऊपर पूरा थॉरोली वर्कआउट किया। पहला सब्जेक्ट क्या था उसका? हाँ, वह खरा था। क्या था? उसने खरेपन के ऊपर अच्छी लाइफ को उंडेल दिया और वो खरा बना रहा। उसकी लाइफ का पहला सब्जेक्ट क्या था? यानी कि जब से खुदा को जाना और परीक्षा आने तक वो खरेपन में बना रहा। ये था उसका सब्जेक्ट, विषय। इस विषय पर वो कायम रहा। और यीशु मसीह करे, खुदा करे कि जो सब्जेक्ट आपका, आप उसके ऊपर कायम रहे। हालेलुया, आमेन। दूसरा उसका विषय था, पहला था वो खरा था, दूसरा था वो सीधा। दूसरा सब्जेक्ट क्या था? सीधा। वो सादा था, सीधा हुआ, ठीक है। उसने सादेपन के ऊपर, मैं विश्वास करता हूं कि उसके पास जब अगर वो अच्छे कपड़ों में रहता तो उसके पास गरीब कपड़े वाले आ जाते थे तो उनके सामने वो ये नहीं बोलता था तुम इधर नहीं बैठना, वो अपने साथ बिठाता था। तो सादापन उसके अंदर हमेशा था। आपकी आत्मा जितनी ज्यादा हम्बल होगी, आप उतने ज्यादा धनी होंगे आत्मा, और जितने ज्यादा धनी होंगे शैतान उतना ज्यादा झुका होगा आपके साथ। आप जितने ज्यादा हलीम होंगे उतना ज्यादा शैतान को मजबूर हो जाएगा घुटने टेकने पर। शैतान को घुटने टेकने पड़ेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा बोलेगा इसके सामने घुटने टेक दे, क्योंकि ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है। हालेलुया। ओके, सो दूसरा उसका जो विषय था वो था सीधा था। और सीधेपन के ऊपर जब से उसने परमेश्वर को जाना और जब तक उसका परीक्षा का समय नहीं आया, तब तक वो सीधेपन पर क्या रहा? बना रहा, सीधेपन में। तीसरा उसका विषय था, वह परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय, ये उसका विषय था। उसने अपनी लाइफ के 4 विषय ऐसे चुन लिए कि आप भी चुने। मैं दुआ करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको भी विषय दे और आप अभी बैठे बैठे विषय चुन लें, ताकि अय्यूब की तरह आप उन विषयों पे वर्क करना शुरू करें। आमीन, हालेलुया। और सुनिए, वो जो उसका विषय था परमेश्वर का भय मानना, वो परमेश्वर के भय मानने के मामले में बिल्कुल सटीक रहा।
और वो बना रहा, और वो कब तक रहा? जब तक उसकी परीक्षा नहीं आई तब तक वो बना रहा। हाँ, चौथा विषय था उसका बुराई से दूर रहना। तो ये अय्यूब की किताब में लिखे हैं पहले अध्याय में। अय्यूब की किताब पहले अध्याय में ये बातें लिखी हैं। सो अय्यूब खरा था, सीधा था, परमेश्वर का भय मानता था, बुराई से, ये 4 खूबियां उसके अंदर थी। इन 4 खूबियों के ऊपर ये 4 विषय थे, ये 4 सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर वो लाइफ को स्टडी कर रहा था, लाइफ को ले रहा था। उसने अपने जीवन को इन 4 बातों के ऊपर क्या किया? पूरी तरह उंडेल दिया, लागू किया। उसने इनके ऊपर प्रॉपरली बना रहा। देखिए, परमेश्वर ने शैतान को कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब के ऊपर ध्यान दिया है? उसके जैसा खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। ये गवाही कौन दे रहा है? परमेश्वर। किसकी? अय्यूब की। अय्यूब तो जमीन पर हमारे जैसा, आपके जैसे इंसान था, ठीक है। देखिए, वो धनी था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके अंदर ये खूबी थी। हाँ, तो इन खूबियों के बाद जैसे ही, इधर देखिए, उसका टेस्ट का समय कब आया? उसका परीक्षा का समय कब आया? एक दिन शैतान परमेश्वर की हजूरी में आया, और उसके हजूरी में आने से पहले वो अय्यूब के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। Devil is watching you every time, everywhere, anywhere, anytime. और वो देख रहा था। शैतान ने अय्यूब का खरापन देखा, सीधापन देखा, परमेश्वर का भय मानना देखा, बुराई से दूर रहना देखा। 4 बातों ने शैतान को परेशान कर दिया। शैतान के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये बंदा अंदर से अमीर क्यों है? कुछ लोग बाहर से अमीर होते हैं ना, और शैतान को प्रॉब्लम ये थी कि ये अंदर से तो, ये बाहर से तो अमीर है ही है, अंदर से भी अमीर है, और अंदर से तो बाहर से भी है, ये दोनों तरफ से अमीर है, ये धनी है। क्यों ना मैं इसके अंदर की अमीरी को खत्म करने के लिए बाहर की अमीरी के ऊपर हमला करूं। और उसने बाहर की अमीरी के ऊपर हमला किया। इसके लिए वो प्रभु के पास चला गया, और प्रभु को कहता है, प्रभु क्या अय्यूब तेरा भय इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसको तुझसे लाभ है? क्या वो बिना फायदे के मानता है? आप याद रखिए, इधर ध्यान दीजिएगा, आपने अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए परमेश्वर को नहीं मानना। आमेन। आपको प्रभु से कुछ मिले या ना मिले, शैतान को सीधा ठोक के बोल दो। सपने में आए, वो बोले खुदा ने तुझे क्या दिया, बोलो दिया नहीं दिया इसका तुझसे कोई लेन देन नहीं है, ये मेरा और मेरे परमेश्वर का मामला है। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आपको कोई रिश्तेदार बोलता है, पड़ोसी बोलता है, सगा संबंधी बोलता है, प्रभु ने आपको क्या दिया, आप उनको सीधा बोल दो, प्रभु ने कुछ दिया नहीं दिया, ये आपका मामला नहीं है। श्रीमान, दीदी, बहन, आंटी, चाची, मामी, ताई, फूफी, ये आपका मामला नहीं है कि आप इसमें इंटरफेयर करें, ये मेरा और मेरे परमेश्वर का मामला है। आमीन। कितने लोग ऐसा फैसला लेना चाहेंगे? तो अय्यूब को शैतान को प्रॉब्लम हुई अय्यूब के इस बात के ऊपर, इसलिए शैतान ने उसके ऊपर हमला किया और उसका सब कुछ छीन गया। हाँ, सब कुछ तो छीन कैसे गया? परीक्षा आई। अब देखिए, एक बात जिसके ऊपर ज्यादातर प्रचार तकरीबन मैंने सुना नहीं है या होता नहीं है, कि अय्यूब एक अच्छा विश्वासी भी था। क्या था? अय्यूब एक अच्छा विश्वासी भी था, और उसके विश्वास को तोड़ने के लिए अय्यूब का क्या विश्वास था? कि मैं खरेपन में बना रहूंगा, सीधेपन में बना रहूंगा, सारी बातों में बना रहूंगा, और प्रभु का अनुग्रह मेरे पर बना रहेगा, और मैं धनी रहूंगा, और मैं धनवान रहूंगा, और मैं तंदुरुस्त रहूंगा, मैं खुशहाल रहूंगा। ये एक विश्वास था। चलिए ध्यान से सुनना। प्रभु ने उसके आत्मिक पोर्शन को, सारे बोलो आत्मिक पोर्शन, आत्मिक हिस्सा, आत्मिक भाग, उससे शैतान को छूने नहीं दिया। परमेश्वर ने शैतान को छूने दिया शारीरिक भाग,
शारीरिक भाग में क्या था? अय्यूब का खाना पीना, बाल बच्चे, जायदाद, जमीन, भेड़ बकरियां, सब कुछ छिन गया। मतलब जमीन का छिन गया। अब जब जमीन पर कुछ छिनता है ना, तो इंसान का आत्मा जो है ना वो हिलता है। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो फिर एक टाइम आके आप कुड़कुड़ाएंगे। अभी कितने लोग तंदुरुस्त हैं? हाथ उठाएं। अच्छा, किस किस का पेट ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेट में प्रॉब्लम नहीं? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड। आपका स्टोमक ठीक है? स्टोमक ओके, गुड। आपका सिर में किसी के दर्द है? एक के, बाकी सब ठीक है? धन्यवाद दीजिए। ओके, सिर में दर्द है, आज आपका सिर का दर्द जाएगा? मेरे कहने से नहीं जाना, उस वचन से जाना है जो लिखा हुआ है, उसी से जाना है। और ये प्रूफ होगा आज का कि आज का वचन आपके लिए था। आमीन। देखो, ये जगह छोड़ने से पहले आपकी दर्द गई होगी। आमीन। This is not because I am saying, this is because the word of God itself is a। ये इसलिए नहीं होगा कि मैं कह रहा हूँ, ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर का वचन अपने आप में एक सामर्थ्य रखता है, उसकी अपनी एक जगह है। आमीन। सो अय्यूब को परखा गया और लिखा है उसके बारे में, जितना ज्यादा उससे सब कुछ छीना गया, उसकी आत्मा तक हमला हुआ और उसको उकसाया गया ताकि वो खुदा के खिलाफ बोले। लेकिन बाइबल बताती है अय्यूब ने अपने मुख से कोई भी शब्द परमेश्वर के विरोध में नहीं बोला। आमीन। हालेलुया। अय्यूब का कई जब सब कुछ छिनना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, तो पत्नी आकर क्या बोलती है, अभी भी अपनी खराई में बना हुआ है। अय्यूब की पत्नी ने, कभी कभी आपके घर में दाल नहीं है तो दाल नहीं है, तेल खत्म हो गया है, आटा नहीं है तो कुड़कुड़ाना नहीं है। गिव थैंक्स टू गॉड। हालेलुया। आपने ये बोला, कैसे मरे हुए घर में आ गए, कैसी जेल में आ गई हूं, कैसी लाइफ में आ गई हूं। इधर देखिए, समझाना जरूरी है। मैं सोच रहा था इस वर्ड को मैं रोक लूं, पर मैं बोलना जरूर चाहूंगा। हमारे आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द बोला हुआ जो सुनकर बड़ा दुख लगा। कहते मैं कितना बदकिस्मत हूं कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ। ये हमारे मोदी जी के शब्द हैं। मैंने अपने आप से नहीं बनाया, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक सर्च करो, मिल जाएंगे ये शब्द आपको, मोदी जी के। तो चाइना में भी बोला, रशिया में भी बोला, और 2-3 जगह में, कई जगह में जाकर उन्होंने, कितना बदकिस्मत हूं कि मैं हिंदुस्तान जैसे देश में पैदा हुआ। हिंदुस्तान ने उनको क्या नहीं दिया, राजा बनाया हुआ है। 15-15, 20-20 लाख के तो सूट हैं उनके। 20-20 लाख के सूट है, 10-10 लाख का पेन है। खुदा क्षमा करे उनको। मैं दुआ करूंगा इतनी सी लाइन बीच में, बाद में वीडियो में कट करके इसको फैलाया जाए, मोदी जी तक बात पहुंचे कि आप माफी मांगे खुदा से, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर से माफी मांगे। मोदी जी, आप इस कट को क्या करेंगे? धमनी, आई लिसनिंग? ये जो कट है मोदी जी वाला, इसको सेपरेट निकाल के इसको फेसबुक के ऊपर डालो, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर डालो, ताकि ये कट मोदी जी तक पहुंचे। रिस्पेक्टेड मोदी जी, प्लीज परमेश्वर से माफी मांग ले, नहीं तो न्याय का समय आ रहा है। न्याय का समय केवल आपके ऊपर नहीं आएगा, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट के ऊपर आएगा। क्योंकि एक की वजह से सबको दंड मिलता है। बाप गलत होगा तो बच्चों के ऊपर उसका असर आएगा, मां गलत होती तो बच्चों के ऊपर उसका असर आता है। तो घर का मुखिया ही अगर ऐसा है तो क्या होगा? सो प्लीज मोदी जी, मैं एक छोटा सा एक सेवक हूं, पर विनती करता हूं कि आप खुदा से माफी मांग लें और हिंदुस्तान से माफी मांगे।
आप अपनी जनता से, जिनको आप ये बोलते हैं मेरे देशवासियों, मेरे देश के वासियों, आप अपने देश के वासियों से और प्रभु से माफी मांगे। आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली, ये वीडियो जहां जाए मुझे कोई खतरा नहीं है, एक दिन तो वैसे मरना है। सो प्लीज आप माफी मांग लें, खुदावंद आपको क्षमा जरूर करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत अमीर देश है, बहुत अच्छा देश है, हम खुशकिस्मत है हम हिंदुस्तान में। कम ऑन, क्या हम ताली बजा सकते हैं हम हिंदुस्तान में? एक जोरदार ताली बजाए। आमीन। सुनिए, भारत की जय होती रहे। आमीन। बात माता करके नहीं मैं बोल रहा हूं, भारत की जय। प्रभु भारत को जय में लेकर चले। भारत माता नहीं है, भारत एक कंट्री है, देश है, माँ आपकी है जिसने आपको जन्म दिया है। लेट्स कम बैक। तो हम बात कर रहे थे अय्यूब की। तो अय्यूब को प्रभु ने परखा और बाइबल बताती है उसकी परख हुई और वो क्या हो गया? खरा निकला, क्योंकि उसने तैयारी की थी। उसने कितने साल लगाए? आपको भी 10 साल हो गए होंगे प्रभु में चलते हुए, 15 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल। प्रभु इतनी देर से चल रहे, अभी तक दर्द बंद नहीं हो रही। प्रभु इतनी देर से चल रहे, अभी तक कष्ट दूर नहीं हो रहा। प्रभु इतनी देर से चल रहे हैं, इतनी देर से बीमारी नहीं जा रही, प्रभु दुष्टात्मा नहीं जा रही। डोंट वरी, लिखा है घात होने का समय है, चंगा होने का। आमीन। और लिखा है जो हुआ, जो कुछ हुआ वह पहले भी हो चुका है। आमीन। और जो होने वाला है, जो होने वाला है उसे पढ़े। सुबह शक्ति की 15। जो कुछ हुआ इससे पहले भी हो चुका, जो वो इससे पहले भी हो चुका वाला है, वो हो भी चुका है। वो हो भी चुका है। जो होने वाला है, अपने साथी को हिला के बोलो कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? बोलो कुछ होने वाला है। और उनको बोलो कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है पता है? बोलो जो होने वाला है। कुछ होने वाला है, क्या है? जो होने वाला है। और जो होने वाला वो क्या है? वो पहले हो चुका है। वो है क्या जो हो चुका है? क्या है जो हो चुका है? हाँ, परीक्षा आई, राइट, चल रही है, घात हुए, जख्मी हुए, ये आयत पूरी हो गई। अगली लाइन क्या है? चंगा करने का समय। अगली लाइन क्या है? ऊपर वाली पहली लाइन क्या थी? घात होने का। अगली लाइन क्या है? और चंगा करने का भी समय। चंगा करने का। तो पहले कौन सा समय चला? घात करने का। वो जो कुछ हुआ वो पहले हो चुका है। मतलब सुपरनेचुरल वर्ल्ड में आपके पैदा होने से पहले उसकी तैयारी हुई थी। ठीक है? आपको मालूम है यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले क्रूस पर चढ़ाए गए। हाँ, शरीर में कब चढ़ाए गए? 2024 साल पहले। पर वो आत्मा में वो कब परखे गए? लिखा जगत के बनने से पहले हमारे लिए वध किया हुआ, परखा हुआ मेमना, परखा हुआ, जगत के उत्पत्ति के पहले से परखा हुआ। इसका मतलब अभी दुनिया भी नहीं बनी थी, उसका पहले टेस्ट हो चुका था, पहले पास हो चुका था यीशु मसीह। आमीन। यीशु मसीह प्लान के साथ आए, वो पहले से टेस्टेड था, इसलिए जमीन पर भेजा। हेलो सुनिए, यीशु मसीह स्पिरिट वर्ल्ड में पहले से टेस्टेड था, वो पहले से परखा हुआ था और पहले से खरा निकला, इसीलिए तो जमीन पर आया, वरना ना आता वो। आमीन। चलिए बोले जो होने वाला है वो भी हो चुका है। अपने साथी को पूछो क्या होने वाला है? पूछो।
अच्छा, अब अपने आप से पूछो कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ था और अब अगला है अच्छा होने वाला है। और रामाखंडा लबा, और ये स्पिरिट वर्ल्ड में हो चुका है। स्पिरिट वर्ल्ड में ये भी पहले से, क्योंकि सुनिए, मैंने कहा आपके सांप की जुबान वापस आ रही है। ये स्पिरिट वर्ल्ड में पहले से ठहराया हुआ है। सलोपदेशक 3 की 3 जाकर उनको बोलो, बोलो घात करने का समय है, चंगा करने का समय है, और जो होने वाला वो हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया। जो होने वाला वो हो चुका है। योर मिरेकल इज डन। आपका जो काम रुका हुआ था हो चुका है। आपका जो काम रुका हुआ था हो चुका है। आपकी जो तरक्की रुकी थी वो हो चुकी है। स्पिरिट वर्ल्ड में हो चुकी है। स्पिरिट वर्ल्ड में हुई है, इसका मतलब शरीर में दिखाई देने वाली है। शरीर में आप अपनी आंखों से उन तरक्कियों को, उन कामयाबियों को देखने वाले, जिनके लिए आप परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपको समझ आ गई? आपके साथ अच्छा होने वाला ये भी पहले से सुनिश्चित था। और ये कब हुआ? जब आप अपनी मम्मा के कोख में थे, तब से ये डिजाइन हुआ कि होना है चंगा, काम बनना है, बोलो खेत मिलना है, बोलो आमीन, बोलो फाइल पास होनी है, क्योंकि ये हो चुकी है। बोलो वीजा लगना है, आमीन, ये हो चुका है। हालेलुया। शाला मारिया अंदने मगरिया। अभी हमने इनकी गवाही सुनी। 10,000 रुपया कहां से आया, कैसे आया, पता नहीं कुछ। दैट इज कॉल्ड मिरेकल मनी, चमत्कारिक पैसा। तो वो कहां से आता है? भेजने वाला है ही नहीं है, अकाउंट में आ गए। इसका मतलब मिरेकल वो इस तरह से चल रही है, सिर्फ उनके अकाउंट में पैसे आ जाते। दिस इज फेथ। आमीन। हो चुका है आपके साथ। दर्द चेक करो जरा, अब देखो दर्द है? नहीं है? प्रभु का धन्यवाद देंगे ताली बजाकर। आपकी दर्द है? सच बोलना, मुझे खुश करने के लिए बोला, ये नहीं बोला पास्टर की भी होती है, होने दो, सच बोलो। हैं? क्या? दांत की भी गई, सिर की भी गई। मैंने आपको बोला था ये जगह छोड़ने से पहले आपकी दर्द जा चुकी होगी। ओ रीमा शांडेले, बोलो। पहले मेरे को भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, मुझे अच्छा फील हो रहा है। इट इज ऑल डन इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। देखो, आपका कुछ खोया हुआ वापस आ रहा है, आपके कुछ काम बन रहे हैं, किसी का पैसा वापस आ रहा है, किसी का कर्जा उतर रहा है। रिमोशेलिया मंगाने का तमाशा, ये सुखी रोमी अंदर है माशा। गॉड हैज डन ऑलरेडी। ओ जोर से बोलो, परमेश्वर ने कर दिया हुआ है। हाथों को ऊपर उठा कर दो ना, हाथों को ऊपर उठा कर बोलो, परमेश्वर ने कर दिया हुआ है। ये लामारे आंदे। The things you are expecting, listen. The things you are expecting from God, it is done already. It is already done. We are going to see that. जो आप परमेश्वर से उम्मीद कर रही हैं, ये हो चुका है। आप देखेंगे, आप इसकी गवाही देंगे। ऑलरेडी डन, बिकॉज वचन पूरा होता है। वचन में सामर्थ है। चलो जो बोलो, जो होने वाला है वो भी हो चुका है। ऐसे नहीं बोला, बोलो हो भी चुका है। ओ जो होने वाला है हो भी चुका है। ओ रमाशाला मखाने आपके साथ हो चुका है। देखो, स्पिरिट वर्ल्ड में मैंने क्या कहा? ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर आ रही है, हो चुका है। वी हैव ए चर्च बिल्डिंग, हो चुका, डन है, इट इज डन।
इट इज डन। हाथ मिलाओ अपने साथी के साथ, बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका काम बन गया। बोलो जिस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे आपका काम बन गया हुआ, इट इज डन। अच्छा ये क्यों बना? ये इसलिए कि पास्टर पर प्रचार कर रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि ये सबोपदेशक में लिखा है जो होने वाला है वो हो भी चुका है। चलो बोलो जो होने वाला है। आपको मैंने बड़ी देर पहले बोला था आपका पूरा लेटर पड़ गया हुआ है, पूरा लेटर, थोड़ा नहीं, आधा नहीं, टुकड़ों में नहीं। आपका लेटर टुकड़ों में नहीं पड़ेगा, फुल बटा फुल जाएगा। एक लेटर वन लाइन, गिव ए बिग हैंड टू गॉड। और देखिए याद रखिए, अब इनका चेहरा याद रखना, ये आगे गवाही देगी कि मेरा लेटर एक ही लेटर था, एक लेटर पड़ा है। जो होने वाला है वो हो भी चुका है। बोलो बोलो जो होने वाला है वो हो भी चुका है। यीशु मसीह का धन्यवाद। ये वचन लेकर आप बाहर जाओ, ये वचन लेकर बाहर जाओ, ये कलाम लेकर बाहर जाओ, लोगों को तसल्ली दो, टूटे हुए दिल के ऊपर मरहम पट्टी बांधो इस वचन से। आप बोला आप हो चुके, आप ठीक हो चुके, आप घर आ रहे हो, ऐसा बोलो, एडवांस में बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो। किसी का काम होने से पहले उनको पहले से बोलो। मेरी आदत है मैं कई जगह क्या बोलता हूँ, मिठा खिला देता हूँ, चीनी वगैरह कुछ ना कुछ अगर हो, हाँ तो उनको एडवांस में दे, ये लोग मिठा खाओ और आपका काम हो गया हुआ है। आमीन। ओह जीसस, हालेलुया। ग्रेस सिस्टर थोड़ी सी चीनी लाओ, सबको बांट दो, बोला काम हो गया हुआ है। खिला दो यीशु मसीह के नाम में। ये रमाशे आप धन्यवाद दें, हाथ उठाकर। ये लाबोरे रगाला बारे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। कोई गुड्डे के बल आ सकता, धन्यवाद दे, गुड्डे के बल आ जाए। ये लाबारा रजला दे रला बारे। अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड काम होने वाला है। रक्षा साला मारा मारा, देख 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 मिठा खाओ। ये प्रश्न खाला मारा डलावा, हालेलुया। साहिल जी वो वाला वीडियो ले लो जिसमें मिठा खिला रहे हैं। ये रे रे मारे चंद्रे, हालेलुया। एडवांस में इन द नेम ऑफ जीसस जो होने वाला वो हो भी चुका है। कम ऑन। ये ले बोरी गाला रबाशा बारे लबारे, हाथों को उठा करे मौसेले, हाथों को उठा देने वादे। धन्यवाद मेरा भला से गए मेरा लबा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अनएक्सपेक्टेड काम होने जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड काम होने जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड काम होने जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड काम होने जा रहा है। वचन पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। वचन में अपनी ताकत है, वचन में अपनी ताकत है। वचन पूरा होता है, वचन पूरा हो गया रहता है। हालेलुया। यीशु ने कहा आसमान और जमीन ढल जाएगी लेकिन मेरे मुंह का कहा हुआ वचन कभी नहीं ढलेगा। बिना पूरा हुए ढलेगा नहीं, मेरा वचन पूरा होगा, से पूरा होगा। अब में से कई लोग नई गवाही के साथ आए। In the mighty name of Jesus, आज मैं सबोपदेशक 3 की 15 आपके दिल के ऊपर अप्लाई करता हूँ, आपके दिल के ऊपर लगाता हूँ, आपके दिमाग के ऊपर लगाता हूँ। Holy Spirit, एंजल्स, स्वर्गदूत, आप इस आयत को सबोपदेशक 3 की 3 और 3 की 15 को स्वर्गदूत सिर के ऊपर और दिल के ऊपर लेप कर दे। गुड्डे देकर दुआ से धन्यवाद करें। लेप होगा, वचन का लेप होगा, वचन का लेप होगा। गुड्डे देकर रेशे ठेले बेखे ठना माशाल्लाह। जो कोई गुड्डे के बल आ सकता है गुड्डे के बल आ जाए, प्रार्थना करें। रे गला बार गला बार रे, गिव गॉड ग्लोरी। तारीफ करें, धन्यवाद करें, मुख खोले, तारीफ करें, शाबाश।
शाबाश, आपकी आवाज उठे, शर्म ना करें, शर्म ना करें, शर्म ना करें। आप बड़ी गवाही के साथ वापिस लौटे, शर्म ना करें। ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ी गवाही के साथ वापिस लौटे। In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, हालेलुया। खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए सब जन। ये रला माने मोरी रे गरला बाले, यंदरे रे ले गरे ला रे गरे बलरा दकेला। God be the glory, God be the glory। Once again एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन कहें, बोलो आपको बधाई हो। सौभाग्य शक्ति इनकी 15 किला में पूरी हो गई है। Why are Sunday in a second? क्या आप ये दिल से किसी को कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? एक बार फिर से हो जाए, फिर एक बार फिर से हो जाए। शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, शेक योर हैंड, शेक योर हैंड। एक दूसरे से हाथ मिलाओ, बोलो आपका काम बन गया है। शाबाश शाबाश। आप अपना हाथ बढ़ाएंगे आगे तो आपके साथ कोई आएगा ना, साइड में रहोगे तो कौन आएगा? कांग्रेचुलेशन। गॉड हैज डन योर वर्क in the name of Jesus. He has done your work. He has done your work. God has done your work. In the name of Jesus. Yes, He's done your work. Holy Spirit. Retokoli meshakanta. Shanteria lama zantekata. Letkata. God has done the work. In the mighty name of Jesus. जोर से सब लोग धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 Jesus. Amen. Jesus. Amen. Jesus. Amen. Jesus. Amen. Reseketo kolimbrasa. Yansa konteria masande. Intoria la marande. Oh, in the name of Jesus. I cancel all the devilish plan in my life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. के प्लान कैंसल, कैंसल, कैंसल।
प्लान कैंसल Amen. कैंसल Amen. कैंसल Amen. कैंसल Amen. कैंसल 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 का प्लान कैंसल in the name of Jesus. Amen. Let fire take place. Let go let take it to Sokoto. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Devilish सारे प्लान कैंसल Amen. कैंसल 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 in the mighty name of Jesus. Cancel cancel let him protect it. All the devilish plans be cancelled. Cancel cancel in the name of Jesus. Cancel Remoshakando Lembrana Sakando एक नई गवाही के साथ वापिस आएंगे एक नई सामर्थ के साथ शैतान का कोई अधिकार नहीं है कैंसर कैंसर in the mighty name of Jesus हे प्रश्न को तोलो मोसा ले प्रचका तोलो मोसा ले sekete teke toko toko le peshete ke tolo mosa by the fire of the Holy Ghost I cancel all the devilish plans plan cancel plan cancel 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 आपका धन्यवाद हो आप अपने बच्चों के जीवन में नया काम कर रहे हैं आप अपने बच्चों के जीवन में नया काम कर रहे हैं God be the glory God be the glory और खुदावन लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है रिसीव करें इन वर्ड्स को रिसीव करें आमीन रिसीव करें इन वर्ड्स को लाइफ में कुछ नया होने जा रहा है नया 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 in the name of Jesus नया 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 Lord be Jesus let's come red agama Lord kantala mashakandele in the name of Jesus Hallelujah आप लोग मेरे साथ हैं हम अपने ऑनलाइन भाई बहन जो हमारे साथ हैं उनको हम ग्रीट करेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस आप हमारे साथ बने रहे टिल द एंड मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस योर फैमिलीज आज का वचन सबोपदेशक 3:3 और 15 आपकी लाइफ में पूरी होने वाली है और आप इस वचन को लेकर प्रभु को धन्यवाद देना है जिस वचन को लेकर शैतान आपको चिढ़ाता है उसी वचन को लेकर धन्यवाद हो जिस आयत को लेकर जिस बात को लेकर शैतान चिढ़ाए उसके लिए सिर्फ धन्यवाद हो क्योंकि आपके लिए काम हो चुका है सुपरनैचुरल वर्ल्ड में आप ब्लेस्ड हैं थैंक यू वेरी मच मे गॉड ब्लेस यू टिल देन टेक केयर गुड बाय हैव अ नाइस टाइम विद जीसस बाय बाय कृपया आप लोग बैठ जाएं